हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड एंड मिक्सचर के बीच में डिफरेंस टेबल देखा था। अब आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मिक्सचर है और कौन सा कंपाउंड है। क्योंकि डेफिनेशन हमने समझ लिया है तो हम आराम से ये बता सकते हैं कि कौन सा मिक्सचर है, कौन सा कंपाउंड है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने ले लिया है एयर को, जो हमारे चारों ओर होता है। कम से कम उसके बारे में पहले समझ लें कि वो एयर है या मिक्सचर है। तो हमने कह दिया कि ये तो भैया मिक्सचर है, लेकिन ये मिक्सचर है कैसे, इसको तो बताना पड़ेगा। ये रीजन बताइए, व्हाई दिस इज मिक्सचर, व्हाई नॉट कंपाउंड। तो सबसे पहला बात हम बता दें कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था कि कंपोजिशन के बारे में, तो कंपोजिशन जो होती है वो कहीं भी मतलब सभी प्लेसेस में सेम नहीं होती। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस। सारे जगहों पे जो एयर का जो कंपोजिशन होता है वो सेम नहीं होता। कंपोजिशन कहने का मतलब क्या है कि एयर के अंदर में बहुत सारे गैसेस होते हैं। ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, आर्गोन गैस होते हैं। ये सब बहुत सारे गैसेस उसमें मिक्स होते हैं एयर में, है ना। तो यहां पे अगर हम देखें, आपको पता है कि जैसे जैसे हायर अल्टीट्यूड में जाते हैं आप, राइट, हायर अल्टीट्यूड में यानी कि हाइट में जब आप जाते हैं तो आपको पता है कि लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, अपने पीछे लटका करके सिलेंडर का एक ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेकर के जाते हैं, सो दैट अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो वो अपने नाक पे लगा लेंगे उसको और इनहेल कर सकते हैं वो। तो जैसे जैसे आप हाइट में जाते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना, परसेंटेज ऑफ O2 जो होता है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे हाइट में जाते हैं आप। तो इससे क्या पता चला कि कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वो सारे जगह पे फिक्स नहीं है। जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम देख रहे हैं कि O2 की मात्रा घट रही है। जैसे हिमालय में बहुत लोग चढ़ाई करते हैं ना, बहुत लोग हिमालय की चोटियों पे जाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग ले करके जाते हैं ताकि कभी भी ऑक्सीजन की कमी रही हायर अल्टीट्यूड में, आप उतना तो छोड़ दें। आप इधर भी चले जाएंगे ना, अगर आप इधर नॉर्थ में भी चले जाएं तब भी आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी हाइट में आप चले जाइए, ठीक है, तो आपको क्लियरली सिक्किम वगैरह चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं तो पता चल जाएगा आपको। उधर भी कुछ कुछ हैं पहाड़ जहाँ पे आप जाएंगे तो हायर अल्टीट्यूड में, जैसे चाइना इंडो बॉर्डर जो होता है उधर जाओगे तो आप देखोगे कि पहाड़ियों के एकदम ऊपर में चले जाते हैं आप। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की भारी कमी आ जाती है, वहाँ पे सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे O2 सिलेंडर का जरूरत पड़ता है अपने को। तो इसलिए ये जरूरत होती है। जैसे जैसे हायर अल्टीट्यूड में जाते हैं ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज होती चली जाती है, इसीलिए अपने को चाहिए ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमने बोला था सेपरेशन के बारे में। आइए सेपरेशन के बारे में समझते हैं। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो इसके अंदर जो गैसेस हैं, है ना, तो इसको सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, है ना। सो इट कैन बी सेपरेटेड, यानी कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, है ना, कैन बी, है ना, जो भी एयर के अंदर में जो चीजें हैं, जो गैसेस हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सो कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बाय फिजिकल मेथड। कौन से फिजिकल मेथड से इसको अलग कर सकते हैं भैया? जैसे लिक्विफिकेशन आप लगा दे, तो लिक्विफिकेशन से आप क्या कर सकते हो, जो भी उसके अंदर गैसेस हैं वो लिक्विड के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं उससे, है ना। तो लिक्विफिकेशन ये चीज हो गया। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप आराम से एयर को बता सकते हैं कि एयर एक मिक्सचर है। हालांकि और चीजें भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इनके अंदर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है,
ये मिक्सर हमने कह दिया, तो मिक्सर में थोड़ी ना वो केमिकली कंबाइन होते हैं, वो तो फिजिकली कंबाइन होते हैं। सोचो, इसीलिए मैं कहता हूं कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं इसके अंदर टेक्स प्लेस नहीं होते। नहीं तो एयर के अंदर सोचो बेटा कितने सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है ना, इसी तरीके से वाटर वेपर होता है, तो ये सारे गैसेस रहते हैं। बट अगर रिएक्शन करने लग जाए सोचो तो एक नया प्रोडक्ट बना लेगा ये लोग, है ना, नए प्रोडक्ट बना लेंगे। ये सब चीज लगभग एयर में रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों रिएक्शन कर जाएं या फिर कोई रिएक्शन कर जाए तो एक नया प्रोडक्ट बना लेता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे कोई किसी से रिएक्शन नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट रहता है। इससे भी ये प्रूफ होता है कि ये मिक्सर है ना। और जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो कोई एनर्जी रिलीज करने की बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो नो हीट और लाइट एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब, किसी भी तरह का एनर्जी लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में इवॉल्व नहीं होगा, ना ही एब्जॉर्ब होगा, ना ही क्या रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता तो ऐसा होता, केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, नया प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये सब चीज होगा, राइट। तो ये चीज हो गया। अब अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा था कि अपने प्रॉपर्टीज को, जो मिक्सचर में जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो रहते हैं, वो अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखे रहते हैं, है ना। तो रिटेन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी गैसेस रहते हैं, ये सारे गैसेस O2, N2, वाटर वेपर, CO2, ये अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन किए हुए रहते हैं। तो रिटेन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये अपने प्रॉपर्टीज को बनाए रखते हैं, किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। और आपको पता है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर हैं, है ना। तो ये सब अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं। इससे ये प्रूफ होता है, इससे ये पता चलता है कि एयर जो है वो एक मिक्सचर है, क्योंकि सारे डेफिनेशन जो मिक्सचर के होते हैं वो सारे के सारे की कंपोजिशन फिक्स नहीं होना, है ना, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये सब किसकी प्रॉपर्टीज थी? मिक्सचर की प्रॉपर्टीज थी, जैसा कि हमने पहले ही देख रखा है, राइट। चलिए इसी तरीके से हम एक और चीजों के बारे में एक और एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं कि वाटर क्या है, वाटर कंपाउंड है या मिक्सचर है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि ये एक कंपाउंड होता है। तो हम सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं कि रीजंस फॉर रिगार्डिंग वाटर, यानी कि H2O एज अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये अब हम यहां पे कह रहे हैं कि वाटर एक कंपाउंड है, ये एक मिक्सचर नहीं है ना। ऐसा कैसे कह सकते हैं? चलिए हम देखते हैं, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है कंपाउंड का, क्या वो सारे प्रॉपर्टीज को वाटर रखता है, क्या वो सारे चीज को फॉलो करता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम कंपोजिशन की ही बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने कंपोजिशन की ही बात करी थी सबसे पहले। तो यहां पे भी चलिए कंपोजिशन को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर को आपने लिखा, तो वाटर में अगर कंपोजिशन की बात करेंगे तो बाई मोल हम दो तरीके से बात करेंगे। एक तो हमने बाई मोल लिख दिया और दूसरे साइड में हमने लिख दिया बाई मास। दोनों तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा होता है। तो बाई मोल अगर हम बात करें तो देखो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे और 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। सो वी कैन से बाई मोल H2O को आप कहीं भी चाहे वो नाले का वाटर हो, टैप वाटर हो, कुएं का पानी हो, रिवर का पानी हो, है ना, पॉन्ड का पानी हो, अमेरिका का पानी हो, फ्रांस का पानी हो, जापान का हो, इंडिया का हो, व्हाटएवर, कहीं का भी पानी हो, ये हमेशा बाई मोल 2:1 रेशियो में ही रहेगा। लेकिन जब मास में अगर देखने की कोशिश करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए मास कितना हो जाएगा 1:2, तो 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। अगर इसको काट दें तो सिंप्लीफाइड वे में आप लिख सकते हैं कि 1:8 इनका रेशियो होता है
जो कि फिक्स्ड होता है। आप कहीं का भी वाटर ले लें, जितना भी एग्जाम्पल अभी हमने लिया, आप कहीं के भी एग्जाम्पल्स आप ले लें बेटा, ये रेशियो ऑलवेज इसका फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। अगर वाटर है, आप बोलोगे सर नाले के वाटर में तो इंप्यूरिटीज है, मैं इंप्यूरिटीज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूं। आप इंप्यूरिटीज को एक साइड कर लो ना भैया, आप जो नाले में वाटर बह रहा है उस वाटर की सिर्फ बात करिए ना, इंप्यूरिटीज की थोड़ी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो पहला कंपाउंड का हमें थोड़ा सा सहारा मिल गया कि कंपोजिशन फिक्स है। चलिए आइए हम देखते हैं और भी चीजें देखने की कोशिश करते हैं, क्या हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड से तो भैया नहीं सेपरेट कर सकते, है ना, तो कांट बी सेपरेटेड। लेकिन हमें यहां मेंशन करना पड़ेगा कि किस चीज से सेपरेट नहीं कर सकते हो, किसी फिजिकल मेथड से आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते बेटा। फिजिकल मेथड से आप इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यानी कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते इस वाटर से, सो कांट बी सेपरेटेड। तो किससे सेपरेट कर सकते हैं सर, ओनली इट कैन बी, जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इसमें देंगे तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, ठीक है। तो हम यहां पे कहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल से यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर डालोगे तो आप यहां पे इसे ब्रेक कर सकते हो, है ना। तो वी कैन सेपरेट, है ना, वी कैन सेपरेट इट। लेकिन ये एक फिजिकल मेथड नहीं है बेटा, फिजिकल मेथड नहीं है। वी कैन सेपरेट इट बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो H2 प्लस O2 गैस मिल जाता है बेटा, ये दोनों मिल जाते हैं, यानी कि सेपरेट कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ व्हाट फिजिकल मेथड, हम केमिकल मेथड में इसको कंसिडर करते हैं। सो आप फिजिकल मेथड के द्वारा आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। हेंस ये भी प्रूफ करता है कि ये एक क्या है, कंपाउंड है ना, वाटर एक कंपाउंड है, ये प्रूफ करता है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि एसिड बेस का हमने रिएक्शन करवाया था, तो जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी निकलती है ना। तो इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये केमिकल रिएक्शन होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तब जाके H2O बनता है। तो वाटर बनने के दौरान, है ना, इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस, है ना। तो यहां पे हम कहते हैं हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज करता है, मतलब सिंपली हम कह देते हैं एनर्जी रिलीज्ड व्हेन यू सी इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो यहां पे हम कहते हैं कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है जब हम इसकी बात करते हैं तब, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी थी। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि H2 प्लस O2 से बना है क्या, H2O, है ना। तो यहां पे इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो हमने पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, यानी कि जो कंपाउंड की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो इंटायरली डिफरेंट होता है अपने जिससे बना है ना, यानी कि अपने रिएक्टेंट से जिससे वो बना है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है ना, क्या है, फ्लेमेबल गैस है। जबकि O2 जो है वो क्या करता है, कंबसन में सपोर्ट करता है, ये सपोर्टिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, सपोर्ट इन कंबसन, राइट। तो कंबसन में सपोर्ट करता है। और जबकि वाटर जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, यानी कि आग को बुझाने का काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। जबकि ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, आग लगाने का काम करता है। तो देख रहे हो इंटायरली डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाता है बेटा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, entirely different properties. Hence we can say again by this way we can say
वाटर इज अ कंपाउंड, राइट। आपको आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए एक और चीज बताता हूं, मजेदार चीज, है ना। ये तो आपको हो गया वाटर के बारे में और एयर के बारे में, हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज बता दी है जिससे आप कंपाउंड एंड मिक्सचर आराम से बता सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रीजन फॉर रिगार्डिंग एलॉय एज अ मिक्सचर। एलॉय क्या है ना। एलॉय के बारे में आइए समझते हैं। तो रीजंस फॉर रिगार्डिंग alloys as mixture। आइए इसको समझते हैं कि आखिर एलॉय मिक्सचर कैसे होता है भैया। सो रीजंस फॉर रिगार्डिंग एलॉयज एज मिक्सचर, ये कैसे होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है बेटा। एलॉयज जो होते हैं, जो भी जितने भी एलॉयज होते हैं, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, मतलब अच्छे तरीके से, है ना, मिला हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन मस्ट बी सेम, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन सेम है पूरे सॉल्यूशन में, यानी कि अच्छे से मिला हुआ है, अच्छे से मिक्स्ड है ना, इक्वली मिक्स्ड है चारों तरफ। इसीलिए तो इसको ये कह सकते हैं कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से तो सेपरेट नहीं कर सकते भैया। सो यहां पे लिखते हैं कांट बी सेपरेटेड बाई व्हाट, एनी फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते बेटा। एनी फिजिकल मेथड, आप इन्हें किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें, जैसे ब्रास, है ना, ब्रास एक एलॉय है जिसमें कॉपर एंड जिंक की कॉम्पोजिशन होती है ना। आपको पता होगा ब्रास के बारे में, है ना, जिसमें कि क्या रहता है, कॉपर रहता है और क्या रह सकता है, जिंक। तो इन दोनों के मिक्सचर को आप क्या कहते हो, ब्रास, है ना। तो यहां पे आप रेशियो जो है वो आप कर सकते हो क्या, कि मान लीजिए कि यहां पे 60% कॉपर है, लगभग कॉपर 60% होता है ब्रास में, है ना, और अराउंड 58% मान लीजिए कि यहां पे क्या होता है, जिंक होता है। तो ये रेशियो अदल बदल हो सकता है, जितना यहां पे इतना है, 60 है, ये 58 है ना। तो अगर कॉपर जब रहेगा 60 तो रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट बच जाएगा वो जिंक होगा। मान लीजिए जिंक अगर 58 है तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो बच जाएगा वो कॉपर होगा। तो ऐसा भी रेशियो इनका हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है 1 by 1 केस में। इसी तरीके से बात करें, लेकिन यहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्रास आपने बना दिया है, उसमें कॉपर और जिंक आपने डाल दिया, तो ये अपने जो कॉपर और जिंक जो होता है ना, अपने प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है। जबकि केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन अगर करता तो प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से चेंज हो जाती, बट ये लोग की प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज नहीं होती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये एलॉय जो होते हैं, एलॉय के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इंडिविजुअल मेटल जो होता है ना, यहाँ पे मैं लिख दूं कि इंडिविजुअल मेटल इन एनी एलॉय, किसी भी एलॉय में जो भी इंडिविजुअल मेटल हैं लाइक कॉपर एंड जिंक, ये अपने केमिकल जो प्रॉपर्टीज होता है इनका रिटेन करके रखते हैं। मतलब एक ही जैसा बाहर में था वैसा ही अभी भी है, ठीक है। तो एलॉय रिटेन देयर chemical and physical properties, retain their chemical and physical properties। मान लीजिए कि क्या होता है कि अगर कॉपर बहुत लोगों से रिएक्शन नहीं करता, हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता, तो अभी भी ब्रास भी यहां पे डालोगे ना हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, मतलब सॉरी, कॉपर से इसका
हाइड्रोजन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यानी कि रिएक्शन नहीं करेगा। तो जो प्रॉपर्टीज बाहर था इंडिविजुअल कॉपर का था, वही प्रॉपर्टीज अभी भी इसके अंदर में है। जो प्रॉपर्टीज जिंक का बाहर में था, वही प्रॉपर्टीज अभी भी इसके अंदर है। तो इससे ये पता चल जाता है कि अभी भी ये एलॉय जो होता है ये किसके तरह बिहेव करता है बेटा, बोलो। समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि कैसे आखिर किसी कंपाउंड को हमें मिक्सचर कहना है, कैसे किसी कंपाउंड को हमें कंपाउंड कहना है। तो बेसिक सी बात है कि आप उसके जो डेफिनेशन, जो डिफरेंस टेबल आपको लिखाया गया है और जो डिफरेंस टेबल में आपको ये बताया गया है कि इन चीजों को आप देखिए, है ना। डिफरेंट चीजों को देखने के लिए मैंने कहा था, वो सभी चीजें उस पर्टिकुलर कंपाउंड में या मिक्सचर में देखने की कोशिश करिए। तो आप भी किसी भी तरीके के कंपाउंड्स को या मिक्सचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी एग्जाम्पल्स आपके चारों ओर हैं, आप उनको देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कंपाउंड है या मिक्सचर है। ओके, सो आई थिंक अब इस लेवल पे आप पहुंच गए हो कि किसी भी कंपाउंड को कंपाउंड और किसी मिक्सचर को मिक्सचर आप कह सकते हैं, राइट। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।